इस चीज़ का कारीगर हूँ, इस चीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ। अगर किसी के ऊपर बंदिश हो वो मैं ख़त्म कर देता हूँ 10 से 15 मिनट के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा भी करें ना, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर मसला है तो 30 मिनट के अंदर मैं उसी टाइम ख़त्म कर देता हूँ। 15 मिनट के अंदर अगर आप अपनी बंदिश का इलाज करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो आज आप इस वीडियो को देख लेंगे, आपको कोई सवाल नहीं पीछे रह जाएगा, कोई शक नहीं रह जाएगा, हर चीज़ का खात्मा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे रिज़्क मुझे नहीं मिल रहा, मेरी इतनी ये ज़रूरियात हैं, ये मेरी ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो रही, और अगर मुझे रिज़्क आपको आ रहा है तो उसके अंदर बरकत नहीं है, आपके पास ढेरों आते हैं और ढेरों की तरह चले जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपका पैसा किधर जा रहा है, तो फिर अगर आपके ऊपर बंदिश है, जिस बंदे के ऊपर बंदिश होगी वो पहले नंबर पे इस बात को समझ ले। अगर वो समझ लेगा उसके सारे के सारे सवालात उसको खुद ही जवाब उसको मिल जाएंगे। जितने भी उसके दिल दिमाग में सवाल आते हैं सबका जवाब उनको मिल जाएगा। सबसे पहले नंबर पे चीज़ें दो होती हैं, या तो अल्लाह ताला की तरफ से आपका रिज़्क बंद है, या अगर रिज़्क आ रहा है उसके में बेबरकती है। वो क्यों है? उसके पीछे ये है कि या तो आपका ज़ाती कोई अमल ऐसा है जिसकी वजह से आपका रिज़्क बंद अल्लाह ताला ने कर दिया है, या उसके अंदर रिज़्क अगर आ रहा है तो उसके अंदर बरकत नहीं है। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा? हमको कैसे पता चलेगा ये अल्लाह ताला की तरफ से है या कोई शैतानी चक्कर है? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी यही है और जवाब भी यही है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर कोई अमलियात है? उसका तरीकाकार ये है, या तो आप जिस बंदे के ऊपर अमल होगा, चाहे उसके ऊपर जादू हो, जिन्नात हो, साया हो, नजरबद हो, उसका जिस्म झगड़ा रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये पूरे सोशल मीडिया पे बड़े से बड़ा बंदा ने भी आज तक ये चीज़ें आपको उजागर की होंगी, ना आपको बताई होंगी जो मैं आज आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ। ये बातें इससे मैं इतने आपको तरीके से बताता हूँ ताकि आपकी समझ में कोई एक बात भी आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और हमारा जो मकसद है वो भी आसान हो जाएगा। जिस बंदे के ऊपर अमलियात होता है उसका सबसे पहले नंबर पे रिज़्क उसका बाद में बांधा जाता है, सबसे पहले उसका जिस्म झगड़ा जाता है। सबसे पहले नंबर पे क्या झगड़ा जाता है? जिस्म उसका झगड़ा जाता है। वो कौन से अज़ाद झगड़े जाते हैं? उसके मुख्तलिफ अज़ाद झगड़े जा सकते हैं। दिमाग वजनी हो जाएगा, सर वजनी हो जाएगा, शोल्डर्स कंधे वजनी हो जाएंगे, धड़कन उसकी तेज होने लग जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, मैदा खराब होने लग जाएगा, टांगों में दर्द होने लग जाएगी। और ये जो सी मैंने चीज़ें अलामतें बताई हैं ये जिस्मानी तौर पर भी बंदों को होती हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये जिस्मानी तौर पे है या रूहानी तौर पे है या अल्लाह ताला की तरफ से है या हमारे ऊपर किसी ने अमलियात किया है? आप अगर चेक करना चाहते हैं, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि आप हमारे चैनल पर आप जाएं, सबसे एंड पर पहली या दूसरी वीडियो होगी, उसके अंदर हमने बड़े तरीके के साथ बताया हुआ है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है या हमें कोई शैतानी अमलियात की वजह से हमारे मामलात ख़राब है। अगर तो आप उस जगह पे आप जाते हैं, वो वीडियो आप चेक करते हैं, उसके अंदर आपको पता चल जाता है कि आपको रूहानी तौर पे मसला है, तो उसका इलाज के लिए भी मैंने ये वीडियोस बनाई है। अभी 4-5 दिन पहले की वीडियोस आप जाके देखेंगे, थोड़ा सर्च करेंगे, वहाँ पर एक वीडियो मिलेगी जादू का कैसे इलाज करें, वो आप खुद करें। अच्छा, भी आपसे खुद भी नहीं होता तो आपने ये दावा किया है, लिखा हुआ है 15 मिनट के अंदर बंदिश खत्म हो जाएगी। उसका तरीकाकार ये है कि मैं आपको एक चीज़ ये बताना भूल गया हूँ। जब किसी के बंदे के ऊपर बंदिश लग जाती है सबसे पहले उसका जिस्म झगड़ा जाता है, और जब वो अपना इलाज करवाता है, और अगर कोई करने वाला हो उसका रिज़्क बांधा है तो उसकी निशानी क्या है? अगर वो कहता है कि मैंने आपके जादू का इलाज कर दिया है, तो पता फिर कैसे चलेगा इलाज मेरा हो गया है? जिस बंदे का जिस्म झगड़ा जाएगा, अगर कोई इलाज करने वाला होगा, जो भी वो उसका तरीकाकार होगा, उसका जिस्म बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, उसको ऐसे लगे कि मेरा जिस्म बिल्कुल आज हल्का फुल्का हो गया, फूलों की माने तो हो गया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे जिस्म के अंदर से कुछ चीज़ निकल गई है। ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर हवाई चीज़ हो तब उसका जिस्म हल्का होगा। जिस बंदे के ऊपर जादू होगा, नजर बद होगी, साया होगा, हवाई चीज होगी, उसका जिस्म झगड़ा जाएगा, उसके यानी कि असाब पट्ठे जोन से हैं वो झगड़े जाएंगे। जब वो झगड़े जाएंगे उसका रिज़्क बंद हो जाएगा, उसके सारे के सारे मामला उसके बंद हो जाएंगे।
लेकिन 2 दिन लगे 4 दिन लगे, वो जादू के ऊपर मैसर होता है कि इसके जादू के ऊपर कितनी इसकी पावर है। ये जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जादू हो ना, तब उसका ये निशानी ये होती है, इसका जिस्म पकड़ा जाएगा। जिस बंदे के ऊपर जादू हो या कोई गंदा अमल हो, उसका जिस्म झगड़ा जाएगा। वो ये समझे कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा जादू के असरात हैं, जिसका जिस्म झगड़ा जाए। अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो समझ जाए कि मेरे ऊपर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। और तीसरे नंबर पे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप जब बीमार होंगे ना, जब आपको पता लगेगा मेरा जिस्म झगड़ा रहता है, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पहले नंबर पे आपकी रिपोर्टें आपकी बिल्कुल क्लियर आएंगी। दूसरे नंबर पे अगर आपको रिपोर्टों में समझ नहीं आ रही, आप मेडिसिन खाएंगे, उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो तब भी आप समझ जाएं कि आपको रूहानी तौर पर मसला है। तो आपने ये अब लिख के लगाया कि 15 मिनट में आपका इलाज हो जाएगा। अगर कोई भी बंदा किसी का रिज़्क बांधा हुआ है, तो वो अगर वो खुद से अमल करना चाहे, वो मैंने आपको बता दिया, वो खुद अमल कर सकता है। अब उसके ऊपर मेहनत लगे, महीना लगे, साल लगे, 6 महीने लगे, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो फिर 15 मिनट में कैसे खत्म होगा? 15 मिनट में ऐसे आपका जादू खत्म होगा, वो रिज़्क की बंदिश आपकी तब खत्म होगी। उसके लिए आपको इधर फैसलाबाद आपको आना पड़ेगा। जुमेरात को, इतवार को 2 दिन बैठते हैं। 11 बजे से पहले पहले जो बंदे पहुंच जाए, हद 12 बजे के बाद हम हाजिरी नहीं करते। अगर कोई कहता है कि आप हमारा इलाज करें, वो बिल्कुल मुनासिब सा हमारा हदिया होता है। और वो हदिया हम कब लेते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, जब वो मरीज अपने खुद मुंह से कहता है कि मेरा इलाज हो गया है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आज मैं इतने सालों बाद या इतने अरसे बाद मैं आज ठीक हो चुका हूं, तब हम वो हमारा मुनासिब सा हदिया होता है, वो हम तब लेते हैं। और उस काम के लिए कम अज कम आपको 3 से 4 से 5 मरतबा आपको आना पड़ेगा। ये मैंने सारी चीज डिटेल के अंदर बताने का मकसद ये है, कोई ये बंदा ना समझे कि एक ही दफा जाएंगे हमारा मसला हल हो जाएगा। एक दफा जो भी हम जब वो हाजिरी करते हैं, जिस चीज का हम हदिया लेते हैं, जिसका मैंने आपको बताया मुनासिब हदिया लेते हैं, वो जब हम हाजिरी करते हैं उसके अंदर से चीज काफी हद तक क्लियर हो जाती है। लेकिन वो 2-3 दम जब हम करते हैं, उसके अंदर से जड़ से खत्म हो जाती है, उसके सारे के सारे मामला ठीक होने लग जाते हैं। ये जादू को आप छोटी सी चीज ना समझें, लेकिन इसके लिए मैं कभी फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि इसके कितने बड़े नुकसानात हैं। और ये जो हमारी जिंदगी के अंदर हम जो चीजें फेस करते हैं, वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा। तो 15 मिनट के अंदर हम ऐसे इलाज कर सकते हैं। उसके अंदर ना आपकी कोई मेहनत होगी, ना आपने कोई वजीफा पढ़ना है, ना आपने कोई चिल्ला करना है। हाँ, अगर कोई अल्लाह ताला की तरफ से है, मेरे पास उसका इलाज नहीं है, उसको चाहिए, अगर उसको लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई रूहानी तौर पर मसला नहीं है, उसको चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, दरूद पढ़े, दुआ करे, अपने वालिदैन से दुआ कराए, किसी अल्लाह वाले से दुआ कराए, अल्लाह ताला उसका रिज़्क खोल देंगे। ठीक है, अगर कोई बंदिश की वजह से, उसका हम 15 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह ताला इलाज कर देंगे। और वो बंदा अपने मुंह से कहेगा कि मेरा आज इलाज हो गया। तो बस ये चीज़ है। वीडियो हमारी पसंद है, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो के अंदर हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है और मैंने ईमानी कुरानी बातें जो हक सच की हैं, ये कोई भी बंदा नहीं बताता, जहाँ के देख लें वो आपको ये बताएंगे ये वजीफा पढ़ने ऐसे हो जाएगा। देखें, अगर वजीफे पढ़ने से ये ऐसे मामला हर बंदा आमिल बन जाए, तो फिर ये कायनात बनाने का अल्लाह ताला का ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए। अगर हर बंदा हर काम में महारत रखना शुरू हो जाए, तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ही बेहतर चलाते हैं। और अल्लाह ताला ने किस बंदे को किस चीज़ की चीज़ अता की है, मुझे जिस चीज़ के जो चीज़ अता की है, मेरे पास मैं इस चीज़ का कारीगर हूँ, इस चीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ। अगर किसी के ऊपर बंदिश हो, वो मैं ख़त्म कर देता हूँ 10 से 15 मिनट के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा भी करें ना, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर मसला है, तो 30 मिनट के अंदर मैं उसी टाइम ख़त्म कर देता हूँ। उसी टाइम उसको पता चल जाता है कि लो जी मेरा आज इलाज हो गया, मेरी बंदिश खत्म हो गई है। अगर कोई बंदा आपको कहता है ना मैंने आपके जादू की काट कर दिया और आपका जिस्म हल्का नहीं होता, वो आपसे सरासर झूठ बोल रहा है, आपसे फ्रॉड कर रहा है, आपका टाइम भी ज़ाया कर रहा है, अपना भी कर रहा है, आपसे पैसे भी ले रहा है और आपको हासिल कुछ नहीं होगा। ये मेरा कानून नहीं है या किसी नबी वली का कानून नहीं है, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। जिस बंदे के ऊपर मसला बन जाता है रूहानी तौर पर, उसका जिस्म झगड़ा जाता है। ये मेरा कानून नहीं है, ये नहीं कि मैंने ये कोई खुद से किताब लिखी है कि जिसके ऊपर मसला होगा तो उसका जिस्म वजनी हो जाएगा। ये दोनों बीमारियां रूहानी और जिस्मानी सेम होती हैं, लेकिन ये तशखीस करने वाला डॉक्टर होना चाहिए।
एम ही अब गली में बैठा वो आपको कह दे कि आपके ऊपर जादू हो आपको जिस्मानी तौर पर मसला, ठीक है, तो जिस्मानी तौर पे आपको मसला, तो आपको बाबा कह दे आपको रूहानी तौर पे मसला है। ये चीज चेक करने के लिए आप खुद कर सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। डॉक्टर से चेकअप करवा लें, रिपोर्ट्स करवा लें, क्लियर है तो समझ ले जादू है। आप वो रूहानी तौर पर अल्लाह ताला के जिक्र का आसरा लेकर अगर आप चेक करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल के ऊपर चीज अपलोड किया, आप वहां से चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपको मसला है या नहीं मसला है। फिर भी ना पता चले, फिर आप किसी साहिब इल्म के पास जाएं जो काबिल इत्माद बंदा हो, जो शरीयत का डिपेंड हो, जो बंदा उसके ऊपर चलता हो, उससे आप जाके पूछें कि मुझे भाई साहब मसला क्या है, कि मेरा इलाज नहीं हो रहा, दवाइयाँ खाता और आराम नहीं आता, दम करवाता और आराम नहीं आता, ये क्या मसला है। किसी अच्छे बंदे के पास जाएं, उससे अपना इलाज कराएं, इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, ना अच्छी लगे इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।